सुप्रभात बच्चों, हमने पाठ दूसरा शुरू किया था। उसमें राजा बदल गया ये कहानी हमने शुरू की थी। तो अब कहाँ तक पढ़े अपन? राजा एक लड़का जंगल से जा रहा था। उसे खेलते हुए, मतलब उसका घर जंगल के पास ही था, तो थोड़ी दूर में ही। तो वो लड़का खेलते खेलते जंगल से आ रहा था, तो रास्ते में उसे क्या मिला? एक सिक्का मिला। और वो सोचने लगा, ये मैं किसको दूँ? मैं तो नहीं रख सकता, किसी की चीज़ रखना अच्छी बात नहीं है। उसे पाठशाला में बताया था और घर में भी अच्छी बातें बताई थी, इसलिए वो सोच रहा था। सोचते या फेंक दूँ, फेंक देने से तो किसी को फ़ायदा नहीं होगा, क्या करूँ सोचते हुए आते हुए उसे क्या मिला? कौन मिला उनको? चलते चलते साधु, जो हमेशा भगवान का नाम का याद करते हैं, दूसरे कुछ बोले तो भी उनको अच्छे मार्ग बताते हैं, अच्छी बातें बताते हैं। तो साधु मिलने से उन्होंने राजेश ने उनको सिक्का दिया। तो साधु ने क्या कहा, नहीं ये मैं लेके क्या करूँगा, हम तो खाना बनाकर ऐसा कर और खाना ऐसा नहीं खाते ना, तो क्यों मुझे ये सिक्का लेके क्या करेंगे? इसलिए आप क्या करो, किसी जिसको ज़रूरत है उसको दो, तो जो गरीब है उनको दो, वो ये सिक्का बेचकर अनाज कुछ लाकर अपना पेट भर सके, ऐसा साधु ने कहा। ठीक है। और क्यों? रास्ते से आते आते क्या हुआ, उनको एक क्या मिले? जाते जाते उनको रास्ते में क्या दिखा? एक राजा दिखा, घोड़े पर वो सवार होकर जा रहे थे और पीछे से कई सेना लेकर राजा जा रहा था। वो लास्ट आते आते एक सिपाही एक ही है जो अपने राजा के साथ देता है और अपने देश की रक्षा करता है, उसे सैनिक कहते हैं। तो वह जो बाजू जा रहा था उसको लेकर राजेश ने पूछा, अरे आप राजा दिख जा रहे हैं ना, तो राजा ये इतनी बड़ी सेना लेकर कहाँ जा रहे, क्या करने जा रहे राजा? ऐसा राजेश ने पूछा। पूछने से वो सैनिक ने क्या उत्तर दिया, यहाँ से देखो, पन्ना नंबर 7, यहाँ से अपने को पढ़ना है। ये हमारे राजा शूर सिंह हैं, जो पड़ोसी देश पर आक्रमण कर उसे लूटने जा रहे हैं। उसने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? हमारे राजा का नाम क्या है? शूर सिंह। और वे पड़ोसी देश पर हमलावर, तो लड़ाई जो जाकर उन पर हमला करना, यहाँ से जाके ये राजा लड़ाई करते, युद्ध करते, और जो जीता उनको वो राज्य मिल जाता, उनके राज्य ही पूरा, उनके लोग, उनके पूरे संपत्ति, सब कुछ ये राज्य में मिल जाता। कौन से? शूर सिंह के राज्य में। जो जीता, अगर वो जीते तो उनके राज्य में। तो वैसा लड़ाई करने जा रहे हैं हमारे राजा, ऐसा किसने कहा? सैनिक ने। किससे कहा? राजेश से। राजेश राजा के पास गया, सोने का सिक्का उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए महाराज, आप इसे रख लीजिए। जाकर घोड़े के सामने खड़े होकर वो लड़का आ रहा था, तो राजा क्या देखकर क्या किया? घोड़े को रोक दिया। और राजा उसके नज़दीक आकर क्या बोलने लगा, देखो राजा, ये मेरे पास सिक्का है सोने का, आप ये रख लीजिए। बेटा, मुझे क्यों देना चाहते हो? राजा ने आश्चर्य के साथ पूछा। राजा उसको देखकर, एक छोटे से बच्चे को देखकर वो भी रुक गए और बोले कि बेटा, ये मुझे ही क्यों देना चाह रहे हैं आप? इतने सेना है मेरे पीछे और आते कहीं लोग मिले होंगे, उनको न देकर मुझे क्यों देना चाह रहे हैं आप? ये प्रश्न किसने पूछा? राजा ने। किससे पूछा? राजेश से। महाराज, एक साधु ने कहा था कि जो सबसे गरीब दिखे उसे यह सिक्का दे देना। राजेश करुण स्वर में बोला, एक अच्छे मधुर स्वर में, जैसा दया करते ना किसी पर, वैसा दया के, करुणा मीन्स दया के भाव से क्या कहा राजेश ने कि महाराज, मुझे एक साधु मिले थे, मैं उनको देना चाह रहा था, लेकिन साधु ने क्या कहा कि ये जिसको गरीब है, जिसको बहुत ज़रूरत है, उनको दे देना, ऐसा मुझे साधु ने कहा था। मैं राजा हूँ, मैं तुझे गरीब लगता हूँ? राजा को क्रोध से बोला। राजा को क्रोध माने गुस्सा आ गया और वो आग बबूला हो गया, बहुत गुस्सा आ गया उसको। एक छोटा लड़का मुझे क्या कह रहा है, एक सिक्का ला लो, और गरीब कह रहा है, तो क्या कहा, मैं तो राजा हूँ, कई गाँव मेरे पास होते हैं, कई लोग होते हैं और कई राजभवन में रहता हूँ मैं, और ये लड़का मुझे क्या कह रहा है कि गरीब कह रहा है, क्यों कह रहा है?
तुम्हें लगता हूँ मैं गरीब लगता हूँ? ऐसा राजा को गुस्से से आकर राजा उस लड़के को कहने लगा। महाराज, यदि आप अमीर होते तो दूसरे देश को लूटने के लिए इतनी से बड़ी सेना लेकर क्यों जाते? तो एक प्रश्न पूछा फिर कौन? राजेश ने। उसको प्रश्न सवाल आ गया। हाँ राजा, ठीक है, आप तो गरीब नहीं, आप कह रहे हैं आप गरीब नहीं, लेकिन अगर तुम गरीब नहीं होते तो इतनी बड़ी सेना लेकर दूसरे राज्य पर जाकर उसकी लड़ाई कर कर उनका देश अपने देश में लेना क्यों? कौन करते हैं ऐसे लोग? जो गरीब लोग ही करते हैं। फिर आपको नहीं है शायद, आपके पास कुछ नहीं है शायद, इसलिए आप उस देश में उस गांव में जाकर उस राजा से लड़ाई कर कर अपना करना चाह रहे हो। यही अर्थ होता है ना राजा? ऐसा उसने किसने कहा? राजेश ने कहा। राजेश की बात राजा की समझ में आ गई। राजा को एकदम दिमाग में, अरे हाँ, ये लड़का तो सच कह रहा है, हाँ, बहुत ही समझदार लड़का है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और एकदम उसको, अरे हाँ, मैं तो ये गलती करने जा रहा था, मेरे पास तो सब कुछ है, पैसा है, धन है, दौलत है, बड़ा राजभवन है, रहने के लिए सब कुछ है, फिर मैं क्यों लड़ाई करने जा रहा उस देश के लिए? उसके संपत्ति लूटने जा रहा हूँ, उनके लोग, उनका गांव पूरा क्यों लेना चाह रहा? ऐसा एकदम उनको एहसास हो गया। एहसास बोल तो अपनी गलती अपने को मालूम होना। राजेश की प्रशंसा करते हुए उन्होंने सेना को वापस लौटने का आदेश दिया और राजेश की बात बहुत समझ में आ गई और उसकी बहुत तारीफ करने लगा। इतना सा लड़का मेरी आंखें खोल दी। आंखें खोल दी मतलब सोए तो नहीं थे, वो अज्ञान में थे, मतलब ये बात समझ में नहीं आई थी। सब राजा लोग लड़ाई करते वैसा ही कर रहे थे और अपने राज्य को बढ़ा रहे थे, विस्तार कर रहे थे, मतलब सबका संपत्ति अपने पास ले रहे थे। लेकिन ये इतना सा लड़का ये बात मुझे कितनी छोटी सी बात से समझा दिया। उनको बहुत ही तारीफ करने लगे, उसकी प्रशंसा करने लगे और वापस सब सेना जो थी ना, उनको क्या क्या आदेश दे दिया, ऑर्डर दे दिया कि चलो हम क्या करना है, उस गांव में जाकर लड़ाई नहीं करनी है, युद्ध नहीं करना है, हम क्या करना है, अपने अपने गांव, अपने अपने देश जाना है, चलो वापस लौटो बोल के सब सेना को आदेश दिया। आदेश मैंने आज्ञा दे दी। उस दिन से राजा ने अपनी संपत्ति जन की सेवा में खर्च करने को आरंभ कर दिया। और क्या किया उसने? क्या कहा राजा, लड़ाई अब किसी देश से किसी से भी लड़ाई नहीं करूँगा और क्या करूँगा मैं, जो भी मेरे संपत्ति है, जो भी मेरे राज्य में आता है व्यापार से, वो कुछ भी सबको, जो जिनके पास गरीब है, जिनके पास नहीं है, जो एक समय ही खाते हैं, दूसरे समय वैसे ही सोते हैं भूखे प्यासे, तो उन लोगों को मैं क्या करूँगा, मेरी संपत्ति उनको गरीब में दे दूँगा। ऐसा दे दूँगा नहीं, वो शुरू भी कर दिए वैसे काम। तो देखो, ये एक छोटे से लड़के ने एक बहुत बड़े राजा के आंखें खोल दिया और अच्छा काम करने मार्ग बता दिया। वैसा इसलिए छोटे बच्चे भी कभी कभी अक्लमंद की बात मैंने महत्वपूर्ण बात करते हैं। तो इसलिए जो बच्चे बात करते हैं उन पर नहीं तुम मत का बात करो, ऐसा मत नहीं करना, उनकी बात पहले सुनना। क्या कर रहा है वो लड़का, अपने मतलब की बात कह रहा है, नहीं, वो छोटे उनको भी सुनना, ना कि छोटे बच्चे भी कभी कभी अक्लमंद की बात करते हैं। तो ये क्या ये पाठ का नाम हम और भी रख सकते थे। कौन सा रख सकते थे? ईमानदार लड़का भी रख सकते थे। यहाँ पर क्या दिया अपन? राजा बदल गया, क्योंकि राजा यहाँ पर छोटे से बच्चे की बात सुनकर वो क्या किया, उन्होंने अपने बात मान ली, अपनी गलती को मान लिया और वो अच्छे मार्ग पर चलेगा, इसलिए उसको राजा बदल गया नाम दे दिया। और हम दे सकते तो और भी सच्चा बालक, ईमानदार बालक, बुद्धिमान बालक, ये कई हम नाम पाठ को रख सकते थे। तो आपको समझ में आया बच्चों? ये पूरा पाठ हमने पढ़ लिया, चित्र देख लिया, प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर भी समझा दिया और यहाँ से हमने पूरा पाठ पढ़ लिया और चित्र देखो, सब कुछ देखा दिया ना। तो यह हमारा पाठ यहाँ पर राजा बदल गया समाप्त हो गया। तो आप क्या करेंगे, एक बार फिर से उसको पाठ को पढ़ेंगे और जूम क्लास में हम मिलते हैं। तब आपको कुछ डाउट है या शंका है तो आप क्लियर कर लेना, पूछना, बातें करना टीचर से। आप आके खाली चुप बैठना नहीं, आप टीचर से बातें करके इस पाठ पर डिस्कस करना है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।